गौ तस्करी को रोकने के दौरान गौरक्षक फरसा बाबा की हत्या पर बागेश्वर महाराज ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जो लोग फरसा बाबा की मौत के जिम्मेदार हैं उन्हें फांसी दी जानी चाहिए। बागेश्वर महाराज इन दिनों माता रानी की साधना में लीन है। शनिवार शाम जब वे भक्तों को दर्शन देने के लिए मंच पर पहुंचे तब उन्होंने इस घटना का जिक्र करते हुए बताया कि उन्हें फरसा बाबा की मौत की जानकारी मिली। महाराज ने फरसा बाबा को एक समर्पित गौरक्षक बताते हुए कहा कि उनके जैसा गौरक्षक नहीं था। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस जघन्य अपराध में शामिल दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और खास तौर पर फांसी। इस दौरान महाराज ने कहा कि अगर कोई हिंदुत्व और सनातन के लिए आवाज उठाता है तो उसे धमकियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें और उनके परिवार को लगातार जान से मारने की धमकियां मिलती रहती हैं। महाराज ने भावुक होते हुए कहा कि फरसा बाबा की घटना बेहद दुखद है। उन्हें कुचलकर दर्दनाक तरीके से मार दिया गया। उन्होंने बालाजी से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। उन्होंने आगे कहा कि फरसा बाबा जैसे सनातन योद्धा विरले होते हैं। अगर हम खुद हिंदुत्व के लिए नहीं लड़ सकते तो कम से कम जो इसके लिए संघर्ष कर रही हैं उनके साथ खड़े होना चाहिए। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के छाता में बाबा चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा की बीते दिनों मौत हो गई। बाबा चंद्रशेखर को क्षेत्र में गौ तस्करों की सक्रियता की जानकारी मिली थी। वो अपनी टीम के साथ तस्करों का पीछा कर रहे थे। नवीपुर के पास तस्करों ने क्रूरता की हदें पार करते हुए अपनी गाड़ी बाबा के ऊपर चढ़ा दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद शनिवार सुबह लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। भीड़ ने दिल्ली आगरा हाईवे जाम कर पुलिस पर पथराव कर दिया, जिससे दहशत का माहौल बन गया। पथराव में पुलिस की गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। हालत पर काबू पाने के लिए सेना की टुकड़ी ने मोर्चा संभाला और फिर हालत पर काबू के लिए यहां आंसू गैस की गोली भी पुलिस को दागनी पड़ी। साथ ही बताते चलें कि बाबा चंद्रशेखर मूल रूप से फिरोजाबाद के गांव गोपाल का नगला के रहने वाले थे। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह भी इसी गांव से आते हैं। गोरक्षा में फरसा लेकर बाबा चंद्रशेखर ने फरसा वाले बाबा के रूप में अपनी पहचान बनाई। गांव-गांव गौ सेवकों की टीम गठित की। करीब 200 युवाओं की टीम है जो गौ सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। बाकी बड़ी संख्या में भक्त थे। बाबा चंद्रशेखर 8 साल की उम्र में संत बन गए थे। माता पिता की मौत के बाद घर छोड़ दिया, फिर संत बन गए। उसके बाद अयोध्या गए। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में भी हिस्सा लिया। 20 साल तक वहां रहे। उसके बाद ब्रज में आ गए। यहाँ गौ सेवा का संकल्प लिया और गौशाला चला रहे थे। मथुरा के छाता ब्लॉक के आजनोख में बाबा की एक विशाल गौशाला है जिसमें वो गायों की सेवा करते हैं। उनके इस काम के चलते आसपास के इलाकों के लोग भी उनसे जुड़ गए थे। इतने बड़े गौ भक्त हैं थे वो, पूछो मत। उनकी श्रद्धा, उनका समर्पण, न दिन देखते थे न रात देखते थे। जो गौ तस्करी करते थे उनसे सामने सामने लड़ते थे और कल रात को उनकी हत्या हो गई। फरसा वाले बाबा के नाम से वो प्रसिद्ध थे। उनकी वाणी में बड़ी क्रांति थी, बड़ा ओज था। हमारा मन बहुत दुखी है इस बात को सुनकर कि एक ऐसा गो रक्षक वीर सपूत चला गया। ऐसे सनातनी योद्धा चले गए जिनकी भरपाई हो पाना बहुत कठिन है। हम सरकार से और समाज के लोगों से अपनी वाणी से प्रार्थना करेंगे, जिन्होंने ये कृत्य किया उन्हें फांसी पर लटकाया जाए। बहुत बुरा किया है और इस प्रकार से यदि सनातनियों पर उंगलियां उठेंगी तो कोई हिंदुत्व के लिए लड़ने के लिए आगे नहीं आएगा। इस देश में सबसे बड़ा अपराध लगने लगा कि यदि आप हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए बोलोगे तो मारे जाओगे। लगातार उस समस्या से हम भी जूझे, आज भी जूझ रहे। हम और हमारे परिवार को लगातार धमकियां दी जाती, मारने की धमकियां दी जाती, षड्यंत्र किए जाते। और हम हिंदुओं से प्रार्थना करें, तुम यदि हिंदुओं की रक्षा के लिए आवाज नहीं उठा सकते, एक कदम नहीं चल सकते, सनातन के लिए यदि तुम कोई बात नहीं कह सकते तो तुम इतना जरूर करना, वरना तुम्हारी आने वाली नस्ल और पीढ़ी तुमसे पूछेगी कि तुमने सनातन के लिए किया क्या है। यदि तुम कुछ कर नहीं सकते तो जो कर रहा हो उसके साथ खड़े जरूर हो जाना। इतना जरूर करना।
आज हमारा मन बहुत दुखी है। फरसा वाले बाबा की उस घटना को सुनकर के उन्हें कुचल दिया गया, उनकी दर्दनाक मृत्यु हत्या की गई। भगवान से प्रार्थना कर ले बालाजी उन्हें अपनी शरण में, उनके जैसा सनातन का योद्धा हो पाना बहुत कष्ट है। पर आप सबसे प्रार्थना करेंगे, हम हिंदुत्व के लिए यदि जी नहीं सकते तो जो हिंदुत्व के लिए जी रहा हो उसके लिए लड़ तो सकते हो। तो उनके लिए लड़ भी नहीं सकते तो उनके लिए खड़े तो हो सकते हो। और यदि तुम खड़े नहीं हो सकते तो तुमसे बड़ा बुजदिल कोई नहीं है। तुम्हें डूबकर चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। आपने अमर उजाला में अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आप किसानों का और युवाओं का मार्गदर्शन करते रहेंगे, हम ऐसी कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।